आप सभी को गणतंत्र दिवस की मंगलमय शुभकामनाएं। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ है। 26 जनवरी को ही हमारे देश का संविधान लागू क्यों किया गया है, इसके पीछे का एक ऐतिहासिक महत्व है। हम इसी ऐतिहासिक महत्व के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास विभिन्न सारी जानकारी आते ही रहेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ये शब्द है गणतंत्र। गणतंत्र यह दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। एक है गण और दूसरा है तंत्र। गण का अर्थ होता है जनताओं का समूह। तंत्र का अर्थ होता है शासन। वैसा शासनिक व्यवस्था जो जनताओं के द्वारा चलाया जाता है उसे हम लोग गणतंत्र कहते हैं। अर्थात यह हुआ कि जो भी संवैधानिक पद होगा उस पद पे जो है किसी एक परिवार का अधिपद नहीं बना रहेगा, कि उस फन्ना का जो है बेटा अभी मान के चलिए बाप है तो उसका बेटा ही उस गद्दी पे जाएगा, वो नहीं बना रहेगा। उस पद पे जो है दूसरा व्यक्ति भी जा सकते हैं, जिसको जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर भेजे। जैसे उदाहरण स्वरूप हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, या हम लोग रहते जिस राज्य का मुख्यमंत्री देखते हैं, या हम लोग विधायक को भी हम लोग से चुनाव करते हैं। जनता अपना मन से चुनाव करते हैं, है कि नहीं, किसी के द्वारा या किसी फैमिली से नहीं बन जाते हैं। अर्थात यह हुआ कि अब जो है गणतांत्रिक व्यवस्था लागू होने से राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब प्रजा का बेटा भी अब राजा बनेगा। देखिए, 26 जनवरी के इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं। हम रफ मैप, ये हमारा भारत है, इसी का तट है। रफ मैप बना रहे हैं, सही से नहीं बनाया, बस समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये हमारा रावी नदी है। इस नदी के तट पे एक जगह है जिसका नाम है लाहौर। अभी तो ये पाकिस्तान में पड़ता है, परंतु आज़ादी से पहले ये हमारा भारत का ही भाग था। तत्कालीन उस समय का जो है पंजाब था, उसका ये राजधानी था लाहौर। यहाँ पर क्या होता है, कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन होता है। ऐतिहासिक अधिवेशन इसलिए कहते हैं, यहीं से जो है स्वराज शब्द की शुरुआत होती है। देखिए, होता क्या है कि दिसंबर 1929 ईस्वी को कांग्रेस का 44वां अधिवेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। एग्जाम में पूछ देते रहता है कि कांग्रेस का 44वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये लाहौर में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 1929 ईस्वी में हुआ था, दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, ये जो शब्द है, देखिए, पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया है कि अब हमको जो है पूर्णतः हमको अब स्वराज अर्थात मेरा देश अब हमको अब चाहिए, को आंशिक रूप से नहीं, पूर्ण रूप से हमको चाहिए। कांग्रेस का लक्ष्य निर्धारित किया गया कि अब जो हमको है भारत को पूर्णतः हमको आज़ादी चाहिए, हमको अंग्रेज से मुक्त भारत अब हमको चाहिए। पूर्ण स्वराज शब्द को जो है सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू उस अधिवेशन के जब अध्यक्षता करते हैं तो अधिवेशन में बोलते हैं कि अब हमको जो है भारत को विदेशियों से मुक्त बनाना है, अर्थात भारत को हमको आज़ाद कराना है, और आज़ाद कराने के लिए हमको एक विद्रोह की ज़रूरत है। उस विद्रोह में आप सभी अर्थात जो भी प्रतिनिधि कांग्रेस के इस अधिवेशन में भाग लिए हैं वो एवं भारत की समस्त जनता आप सादर आमंत्रित है। आप आइए, हमारे इस जो है विद्रोह में भाग लीजिए, तभी जो है भारत का हमको आज़ादी मिलेगा। और उसी अधिवेशन में जो है निर्णय लिया जाता है कि हम लोग जो है आगे जो हो रहा है 1930 ईस्वी से गोलमेज सम्मेलन 1930, 31, 32 में जो हुआ है,
इसका हम लोग बहिष्कार करेंगे। यहाँ निर्णय लिया जाता है कि गोलमेज सम्मेलन का हम लोग बहिष्कार करेंगे, जिसकी शुरुआत 1930 ईस्वी में हुआ गोलमेज सम्मेलन। हिस्ट्री हम लोग पढ़े भी है कि कांग्रेस उसमें नहीं जाती है। और पूर्ण स्वराज को कांग्रेस अपना लक्ष्य बनाया कि हमारा बस एक यही टारगेट है कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। और उसी में निर्णय लिया गया कि हम जो है 26 जनवरी 1930, देखिए 29 है, ध्यान रखिएगा 29 यहाँ 30 है, 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का वो लोग निश्चय किए कि हम लोग जो है आगे आने वाली वर्ष 26 जनवरी 1930 को हम लोग प्रथम स्वतंत्रता दिवस हम लोग मनाने का वो लोग निश्चय किए। फिर होता क्या है, 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि में पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकलाब नारे के साथ भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक चिन्ह तिरंगा को वो लोग फहराते हैं। प्रथम बार वो फहराते हैं तिरंगा को। कब? 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को मध्य रात्रि में। एग्जाम में पूछ देते रहता है कि भारत का तिरंगा प्रथम बार कब फहराया गया था, तो यह 31 दिसंबर 1929 के रात्रि में फहराया गया था। कौन फहराए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू फहराए थे, जवाहरलाल नेहरू। याद रखिए, एग्जाम में पूछ देते रहता है कि प्रथम बार जो है तिरंगा कब फहराया गया था कांग्रेस से, किस अधिवेशन में? तब कांग्रेस की यह 44वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? रावी नदी के तट पे लाहौर में हुआ था। इसको इनकलाब नारे के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराए थे। तो 31 दिसंबर की रात था। अब आगे हुआ, अब शुरुआत हो गया 1930 ईस्वी। 1930 ईस्वी की अब शुरुआत होता है। आता है दिन 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 ये लोग अधिवेशन में निर्णय ही लिए थे कि हम लोग जो 26 जनवरी आएगा 1930 का, उसमें हम लोग जो है प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। वो लोग बड़ी धूमधाम से जो है स्वतंत्रता दिवस, प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। और एक ही जगह नहीं, पूरे भारत में जो होता है ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हर एक गांव से लेकर कस्बा तक में जो है वहाँ मनाया जाता है। और वहाँ की स्थानीय भाषा में जो है स्वतंत्रता की पाठ को समझाया जाता है कि देखिए आपको जो है अंग्रेज जो है किस तरह से आपको शोषित कर रहे हैं। आर्थिक रूप से भी आपको शोषित कर रहे हैं, धार्मिक रूप से भी आपको शोषित कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार से आपको जो है शोषण कर रहे हैं। आपको जो इन सब से अब आज़ादी चाहिए, आज़ादी का पाठ उन लोगों को जो है पढ़ाया जाता है। यह उन लोगों का जो प्रथम जो है स्वतंत्रता दिवस वो लोग जो मनाते हैं 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, यह पूर्णतः सफल होता है। पूरा भारत स्तर पर ये मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में दोस्तों, जब हमारा देश का संविधान बनकर जब तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, उसमें कुछ और अंश बाकी था, तब संविधान सभा के समितियों ने निर्णय लिया कि हमारा संविधान को जो है हम 26 जनवरी 1950 को हम लागू करेंगे। क्यों लागू करेंगे? तो वो लोग जानते थे कि इसी दिन, इसी 26 जनवरी 1930 को ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, हम लोग ने जो है कांग्रेस के जितना लोगों ने मिलकर प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। उसी को यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारे देश का संविधान लागू किया गया। इसका यही ऐतिहासिक भूमि है कि हम 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाते। अभी तो हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, परंतु जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो 1930 ईस्वी में हम लोग दोस्तों 26 जनवरी 1930 को हम लोग प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम लोग मनाए थे, जो बहुत स्तर पर सफल रहा था। इसका यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था दोस्तों 26 जनवरी का। अब हम जो है आगे हम पढ़ेंगे
कि संविधान का निर्माण जो कैसे हुआ है, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कैसे कैसे संविधान बना है, तो उसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।